नमस्कार दोस्तों, टाउन हॉल टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया, उसमें कहा कि एक देश में दो कानून नहीं चल सकते हैं। एक परिवार में अगर दो लोग रहते हैं तो एक के लिए एक कानून, दूसरे के लिए दूसरा कानून कैसे हो सकता है। ये बड़े ही कमाल की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत ही, जिसको कहते हैं कि एक यूनिक चीज़ है, पूरी दुनिया में देखने से ढूंढने से इन जैसा व्यक्तित्व आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अभी 3 दिन पहले की बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में गए थे और वहाँ पर जब इनसे ये पूछा गया कि भारत में एथनिक माइनॉरिटी यानी उसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, SC ST ये इन लोगों की सुरक्षा के बारे में आप क्या कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया कि भारत के DNA में लोकतंत्र है और हम डिलीवर कर सकते हैं। डिलीवर करने का मतलब ये है कि हम बिना किसी जाति, धर्म और प्रजाति के देखे बिना ही सबके साथ में न्याय करते हैं। आने के बाद में ही ये इस तरह का भाषण दे देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही क्वालिटी है कि जो वो ऐसा कर सकते हैं। इसका ये हवाला दे रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जिसमें ये कह रहे हैं कि हाँ, ये एक संवैधानिक स्थिति है और हमारे संविधान में ये प्रावधान है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को इन्होंने बिल्कुल सच कहा है, क्योंकि यह बात हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो आर्टिकल 45 है उसमें ये कहा गया है कि धीरे धीरे जो हमारा देश है यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाएगा स्थितियां देखकर। लेकिन उन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये भी लिखा गया है कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारे देश का जो राज्य है वो सभी के सभी वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देंगे, अंधविश्वास को हटाएंगे और धर्मांधता को भी हटाएंगे। ये भी लिखा हुआ है, लेकिन शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को स्किप कर गए कहने में। अब आते हैं हम अपने संविधान के ऊपर, हमारे देश के ऊपर। हमारा देश भारत, यहाँ पर बहुत तरह के धर्म रहते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसा कि आप जानते हैं। और इन सब लोगों का अपने अपना जीने का, सामाजिक जीवन जीने का एक अपना एक अंदाज है। उनकी पैतृक संपत्तियों में किसका क्या अधिकार होगा, कितने बेटे को कैसा अधिकार मिलेगा, ये सारा उसमें वर्णन है। इसमें तलाक की प्रक्रिया या तलाक के बाद में महिलाओं की स्थिति, ये भी उनके एक अपने पर्सनल लॉ हैं, यानी कि सारी की सारी चीज़ें हैं। और इन लोगों को हमारे संविधान में ही इस बात की इजाज़त दी गई है, बाकायदा मौलिक अधिकारों में इस बात की इजाज़त दी गई है कि ये अपने धर्म को, यानी अपने पर्सनल लॉ को और अपने जो भी शिक्षा प्रणाली है ये उसको भी प्रमोट कर सकते हैं। ये इनका मौलिक अधिकार है, जिसका संविधान के 3रे अनुच्छेद 25 से 28 तक में इन सब चीज़ों का वर्णन है। एक तरफ मोदी जी को ये समझ लेना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ जिसकी ये बात कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व हैं। ऐसा नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स हैं, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप नीति निर्देशक तत्वों के दम पर लोगों के फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर देंगे, यानी उनके मौलिक अधिकारों को ख़त्म कर देंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि आदमी को जो पहनेगा इस देश में, क्या लुंगी पहनेगा, तिलक लगाएगा, शादी एक तरीके से करेगा, तलाक एक तरीके से होगा, उसके बच्चों को जो पैतृक संपत्ति है उनमें सब में एक जैसा अधिकार मिलेगा, सभी धर्मों के लोगों को एक जैसा होगा, ऐसा बड़ा मुश्किल है। हमारे देश की सबसे खासियत, सबसे महानता इसी बात में है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यानी कि अनेकता में एकता है। ये हमारे देश की खासियत है। इसी की वजह से पूरी दुनिया में हम जाने जाते हैं, इसी की वजह से पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम है। हालांकि यही बातें अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्री हर एक कहीं है, और वहाँ पर यही भारतीय जाकर डाइवर्सिटी की मांग करते हैं, वहाँ पर रिजर्वेशन की बात मांग करते हैं, एम्प्लॉयमेंट इक्विटी की मांग करते हैं। यही भारतीय लोग हैं। मैं आपको एक बार फिर से कह देना चाहता हूं कि यही लोग जो यहाँ पर आरक्षण की और डाइवर्सिटी की, यानी इस तरह की डाइवर्सिटी की जो मुखालफत कर रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं, यही लोग भारत के बाहर जाकर इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में ये जाके डाइवर्सिटी मांगते हैं, आरक्षण मांगते हैं, उसको एम्प्लॉयमेंट इक्विटी कहते हैं, और यहाँ पर आकर ये वापस अपना जहर उगलते हैं। तो ये हमारे देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड एक
जहर की पुड़िया है। हमारे देश की जो हमारा संस्कृति है, हमारे देश की राष्ट्रीय संस्कृति है, ये उसको बर्बाद करने की ओर ले जाना चाहते हैं। जैसा कि अपने आप को संवैधानिक बताते हुए, लोकतांत्रिक बताते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जब ये संसद में, नई संसद में जब ये सेंगोल की स्थापना कर रहे थे, वो तो राजतंत्र का प्रतीक है, तो फिर ये कहाँ से लोकतंत्र हो गए। भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि जिसका हिडन एजेंडा बहुत ही खतरनाक है। ये राजनीति की आड़ में, एक सांस्कृतिक संस्था की आड़ में ये एक बहुत बड़े आर्यन एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। ये आर्यन कौन है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको मालूम हो जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग ये ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये आने वाले 2024 के चुनाव की तैयारी है, क्योंकि ये गलवान घाटी से राष्ट्रवाद सबका इस्तेमाल कर चुके हैं। अब इनके पास में हिंदुत्व का एक नारा रहेगा 2024 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये इतना बढ़ा देना चाहते हैं कि लोग गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, हर चीज़ को भूल जाएं और यूनिफॉर्म सिविल कोड को याद रखें। ये हमारे देश के साथ में एक अच्छा नहीं हो रहा है। ये हमारे देश के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, किन लोगों को चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है, आपकी समझ है, ये आपकी अपनी समझदारी होगी कि आप ऐसे लोगों को 2024 में इस देश में सत्ता में रखना चाहते हैं या सत्ता के बाहर रखना चाहते हैं। धन्यवाद।